हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो लोग हमसे अक्सर एक सवाल करते हैं कि हम कॉमर्स क्यों चुनते हैं। अब क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां लगभग 42 लाख बच्चे साइंस, 40 लाख बच्चे आर्ट्स, तो वहीं सिर्फ 14 लाख बच्चे ही कॉमर्स चुनते हैं। और आज भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स से अनजान रहते हैं। तो ये सवाल काफ़ी जायज़ है कि हम कॉमर्स क्यों चुनते हैं। वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स ना पढ़ने के कारण कॉमर्स लेते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट्स तो एक जैसे नहीं होते हैं। किसी के कुछ रीजंस तो किसी के अपने सपने होते हैं। कॉमर्स चुनने की खास वजह आज हम आपको बताते हैं। ज़रूरी तो नहीं हर स्टूडेंट बड़ा होकर गवर्नमेंट और एंट्रेंस एग्ज़ाम की ही तैयारी करे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिस्क लेना और बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करें। बिजनेस की नॉलेज के लिए बीएसटी पढ़ना होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना होगा। रिस्क लेकर ही हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए अडानी और टाटा जैसी कंपनीज तो नहीं बना पाएंगे। हम उस जनरेशन से हैं जो हर वक्त कुछ नया सोचते हैं। हम ना भीड़ से अलग दुनिया से थोड़ा हटकर चलना चाहते हैं। तभी तो नो रिस्क नो गेन के फ्रेज को काफी अच्छे से समझते हैं। तो हाँ, हम इसलिए कॉमर्स चुनते हैं। वैसे हम कॉमर्स के स्टूडेंट भी काफी डेयरिंग होते हैं। जो हम पूरे 10 तक नहीं पढ़ते उसे पढ़ने का जुनून रखते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि जिंदगी का पहला रिस्क तो हम कॉमर्स चुनकर ही लेते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ नहीं आती कि लोग ऐसा कैसे कह देते हैं। मतलब इको में हम स्टैट्स, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो लोग 10th और 11th की इकोनॉमिक्स को लगभग सेम कैसे कह देते हैं। स्टैट्स से ही तो देश की परेशानियां समझ में आती है। इकोनॉमिस्ट के दिए डेटा से ही गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। लिमिटेड इनकम से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना इकोनॉमिक्स ही तो हमें सिखाती है। अब बिजनेस सिर्फ स्टार्ट कर लेने से तो नहीं होगा, मार्केट भी स्टडी करना होगा, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इन्फ्लेशन भी समझना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी हम इसी में सीखते हैं। आखिर असल जिंदगी में भी हम हमेशा वन ऑफ द बेस्ट ही चुनते हैं। तो हाँ, हम इसलिए कॉमर्स चुनते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट की, जिससे बच्चे काफी डरते हैं। जी हाँ, उसे अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना इस सब्जेक्ट को काफी सरल और अद्भुत बताते हैं। अकाउंट्स को ना बिजनेस का लैंग्वेज कहते हैं, और क्योंकि भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है, तो बिजनेस का हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारे लिए अकाउंट्स बिल्कुल नया होता है। मानो किसी बच्चे के लिए जैसे ABCD होता है, हम 11th में कुछ न्यू टर्म्स पहली बार सीखते हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, ये सब पहली बार समझते हैं। और अकाउंट्स का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हर वक्त याद रखते हैं। हमारी लाइफ में बैलेंस शीट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट मैच करने पे हमें काफ़ी सुकून मिलता है। लेकिन जब बैलेंस शीट मैच ना हो तो इसका दर्द सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट ही समझता है। और दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज अलग करना केमिकल्स अलग करने से ज़्यादा पसंद करते हैं। और दरअसल बात ऐसी है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज अलग करना केमिकल्स अलग करने से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हाँ, हम इसलिए कॉमर्स चुनते हैं। अब बात करते हैं कि CC ही क्यों ज्वाइन किया। तो हमारी भी कुछ ख्वाहिशें थी। एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ की फैकल्टी सबसे बेस्ट हो, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती मजाक भी हो। और ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ डाउट क्लास में ही डाउट सॉल्व हो, डाउट क्लास ना होने पर भी टीचर्स के पास स्टूडेंट्स के लिए टाइम हो। और जहाँ सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट नहीं, ज़िंदगी से रिलेटेड डाउट भी सॉल्व किया जाता हो। और हाँ, जहाँ स्टूडेंट की हर छोटी सी जीत को भी अप्रिशिएट किया जाता हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इन सब के बावजूद भी एक बार बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन पटना गूगल किया। गूगल ने भी यही नाम दिया। तो हाँ, हमने इसलिए CC ज्वाइन किया।